हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवाइड करे आप कैसे बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है आर, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। आप लोगों को चेक करना है केवल क्यू के फैक्टर्स। अगर क्यू के फैक्टर 2 की पावर m की फॉर्म में या 5 की पावर n की फॉर्म में या फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में, देन जो रैशनल नंबर होगा हमारे पास वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। लेकिन अगर क्यू के फैक्टर इन तीनों फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म में, मीन्स उसमें 2, 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया जैसे 3, 7, देन जो रैशनल नंबर होगा हमारा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर्स दिए हैं। आपको बिना डिवीज़न के बताना है कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा एंड किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सबसे पहला आपको दिया है 17/8। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर है आपके पास वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्यू के मीन्स डिनोमीटर के फैक्टर लिखने हैं। तो 17, 8 को आप लोगों ने क्या लिख लिया 2 की पावर 3। तो 17 ये 2 की पावर m की फॉर्म में है, तो हमेशा एक ऐसा नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला। नेक्स्ट है 35/50। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, तो ये आपके पास 7/10 आएगा और 10 के फैक्टर क्या होते हैं 7/2 इंटू 5। तो ये आपके पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये भी आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। थर्ड आपके पास है 17/6। तो 17, 6 के फैक्टर आपने लिखे 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर ये 3 आ गया, तो मीन्स ये कैसा नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। फोर्थ क्वेश्चन 6/15। अब देखिए अगर आप 6/15 को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और आप डायरेक्टली इसके फैक्टर लिख देंगे 15 के 3 इंटू 5, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। लेकिन जब आप 6/15 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो गए 2/5 आएगा एंड 2/5, तो ये केवल 5 की फॉर्म में है, तो ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रैशनल नंबर आपको दिया गया है वो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, और अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, देन उसके बाद आप डिनोमिनेटर के फैक्टर लिखेंगे।